दोस्तों एक कहावत है कि जाति है कि जाति नहीं। जी हाँ दोस्तों, जो जाति है कभी जाति नहीं है। इसी पर बात करने वाले हैं बिहार के जातीय समीकरण को लेकर कि आखिर क्या कारण है। वो कारण आपको बताने की कोशिश करेंगे किसके कारण जो आरजेडी है 14% जो जादव समाज का जनसंख्या है उनको 53 सीट दे रही है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है और क्यों जो आरजेडी है क्यों ऐसा कर रही है, क्यों 53 सीटें सिर्फ जादव समाज को दे रही है। नमस्कार, मैं मंगलजीत और आप देख रहे हैं द बिहार फर्स्ट। दोस्तों जो हालात बने हुए राजनीति में और कहा जा सकता है कि राजनीति और बिहार की राजनीति और उसमें जाति की बात ना हो, ये संभव नहीं है। और ख़ास करके देश में जो जातिगत राजनीति है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लोग कहते हैं कि हम जाति पर बात नहीं करते हैं, हम जाति के मैटर पर बात नहीं करते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो जो लोग कहते हैं कि जाति पर बात नहीं होनी चाहिए वही लोग जाति पर बात करते हैं। दोस्तों यहाँ तक कि यहाँ कहा जाता है कि अगर आपको शादी भी करना है तो अपने जात में ही, यानी अपने वोट को भी देना है तो अपने जात में ही। यहाँ अक्सर ऐसा कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं जाति पर बात करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ ये पुरुष प्रधान, ये महिला प्रधान ये देश, कृषि प्रधान ये देश नहीं है बल्कि जाति प्रधान देश है। तो दोस्तों बात होगी बिहार के राजनीति पर। जो लगातार जो भी जातियाँ हैं, जो भी पार्टियाँ हैं, वो अपनी राजनीति में कहीं ना कहीं जातियों का बहुत बड़ा समीकरण लेकर चल रही है कि एक भी छूटे ना उस तरीके के जाति जो लगातार राजनीति में बनी हुई है उनको हम हिस्सेदारी दे और हिस्सेदारी देकर उनको उनके समाज का वोट लेने की काम कर। लेकिन इसी बीच में हम आपसे बात करने की कोशिश करेंगे जो आरजेडी है, आखिर क्या कारण है कि आरजेडी जो है 53 सीटें जो जादवों को दी है। बहुत सारा कारण है। तो दोस्तों सबसे पहला एक कारण बता देता हूं कि आप कहीं भी कोई भी अगर राजनीति है, अगर बात की जाए बीजेपी की, तो आज भी बीजेपी के साथ 15% जो जनसंख्या उनकी है 10 से 15% के बीच में ब्राह्मण और राजपूत भूमिहार का, तो उनके साथ कोई कहीं भी चल जाए उनके साथ ये वोटर सटा रहता है। वो कभी कांग्रेस के साथ ऐसा हुआ करता था कि जो स्वर्ण समाज का वोट था वो कांग्रेस से इधर उधर नहीं जाता था, लेकिन जैसे ही बीजेपी आई तब से उनको लगने लगा कि जो बीजेपी है हमारे लिए काम कर रही है, हमारी जाति को लेकर जो भी है फायदा नुकसान वो देख रही है, तो इसलिए वो लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए। लेकिन दोस्तों बात हो रही है आरजेडी को लेकर, क्या कि क्यों ये जो 53 सीटें हैं आरजेडी सिर्फ जादवों को दी हैं, बाकी सबसे कम लोगों को दी हैं। लगभग 14% जनसंख्या वाले जादवों को लगभग 30% टिकट मिली है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं भरोसा वाली बात भी है कि जो अपने लोग हैं अपने लोगों पर भरोसा किया जा सकता है। दूसरी बात है दोस्तों कि जो लोग, आप भी जानते होंगे कि कहीं ना कहीं जो जिस जाति की पार्टी होती है वो जाति की पार्टी नहीं होती है, पार्टी होती है सबका होती है, लेकिन खास करके जो उसका लीडरशिप होता है उसके जाति के लोग उसके साथ सट रहते हैं। वो कोई भी आप पार्टी का नाम ले सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो पार्टियां हैं कहीं ना कहीं उनके जाति पहले प्राथमिकता होती है कि वो सटे उनके साथ, तो कहीं ना कहीं उनकी भागीदारी देने की कोशिश होती है। वही हाल है जो आरजेडी है, आरजेडी के साथ वही भी हुआ है, क्योंकि जो जादव समाज है इनका कोर वोटर है। आप कुछ भी कर लीजिए, शराब दे दीजिए, गांजा दे दीजिए, दारू दे दीजिए, साड़ी दे दीजिए, 1000 5-5 हजार रुपया तक दे दीजिए, वो भैया बिकने वाले नहीं है। वो कैसे भी हो सकता है कि आपसे पैसा भी ले ले और आपको वोट ना करे, क्योंकि बिहार की राजनीति में कुछ इस तरह से भी होता है। यहाँ पर पैसे से भी जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टी जो जीत नहीं पाती हैं वो पैसे देकर वोट ऐंठने का काम करती हैं। तो जादव समाज के जो लोग हैं कोई कुछ भी कह दे, एका दुगा इधर उधर चल जाएंगे, लेकिन लगभग लोग आरजेडी को छोड़कर इधर उधर जाने वाले नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा फैक्टर है, जाति फैक्टर के साथ स्वजाति बहुत बड़ा फैक्टर है और राजनीति में, तो इसलिए शायद जो है आरजेडी 53 सीटें दी हैं। तीसरी बात है दोस्तों कि जो राजनीति है
तो कहीं ना कहीं लोभ लालच के चक्कर में लोग इधर से उधर दूसरे पार्टी में ज्वाइन हो जाते हैं। जैसे कि संगीता देवी थी, वो भी अपने पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में यानी आरजेडी छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन कर गई थी। इसके बाद में जो और लोग भी थे अपना पार्टी आरजेडी को छोड़कर वो बीजेपी में जेडीयू में इस तरह से चले गए थे। तो कहीं ना कहीं आरजेडी भी सोच रही है कि शायद वो अपने समाज के होते, अपने जाति के होते तो वो तो कम से कम हमारे साथ खड़े होते। तो इसलिए ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि वो तो इधर उधर नहीं जाएंगे। जब सरकार बनाने की जरूरत होगी तो हमारे साथ ही रहेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे, वो बिकेंगे नहीं। लालू जी जो हैं उनके नाम पर वो टिके रहेंगे, तेजस्वी के नाम पर टिके रहेंगे। इसलिए अपने जाति को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता आरजेडी दी, ये सबसे बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके बाद में दोस्तों जो उनके जाति के लोग हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं, लगभग 99% हम दावा के साथ कह सकते हैं कि उनको वोट करता है विधानसभा में, लोकसभा में जहां भी करे, लेकिन जो विधानसभा है लगभग उनकी जो जाति के लोग हैं सिर्फ आरजेडी को वोट देते हैं और आरजेडी गठबंधन को वोट देते हैं, वो इधर उधर नहीं जाते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है कि उनके जो जाति के लोग हैं उनके साथ सटे हुए हैं, उनके साथ मजबूती से डटे हुए हैं। इसलिए आरजेडी उन लोगों को लगभग 53 सीटें दी कि आप मैदान में उतरिए। लेकिन दोस्तों जानते भी होंगे कि जो दलित हैं उनको सबसे कम सीटें दी गई है। जाति के अगर बात की जाए, जनसंख्या पर, भागीदारी पर, तो सबसे ज़्यादा कम दलितों को मिला है। उसके बाद में जो कहा जाए कि मुस्लिम है, मुस्लिम को कम मिला है। इसके बाद में स्वर्ण समाज का बात करते हैं तो दोस्तों स्वर्ण समाज को पहले 12 सीटें मिली थी 2020 के चुनाव में विधानसभा में, लेकिन अब की बार 3 सीटें बढ़ा दी गई है स्वर्णों का। लगभग उनका जो वोट है, टिकटें हैं, 15 टिकटें हो गई हैं। तो इस तरह से आरजेडी जो है जातीय समीकरण को मिलाती हुए चल रही है और खास करके जो अपना जाति है उसको आगे के लेकर चल रही है कि भैया कोई भी इधर उधर जाए लेकिन हमारा जतिया हमारा साथ रहे। तो दोस्तों ये था आरजेडी का जातीय समीकरण, जिसके तहत उन्होंने अपने लोगों को 53 सीटें दे दी। सबसे ज़्यादा अगर किसी ने दी है तो 53 सीटें दी, क्योंकि एक तरफ आरजेडी को 143 सीट मिलता है तो 53 सीटें देती है आरजेडी अपने जादवों को। तो वही दूसरी तरफ जो बीजेपी है सिर्फ 6 सीटें दी हैं जादवों को, समझ लीजिए सिर्फ 6 सीटें दी हैं, जबकि उनका जनसंख्या है 14%। लेकिन आरजेडी जो है उनको 53 टिकटें दे दी, समझ लीजिए इस स्तर से आरजेडी काम की। बाकी इनके जातीय समीकरण को लेकर किस तरह सोचते हैं, जो अपने जाति पर इनका विश्वास है उसको लेकर किस तरह सोचते हैं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।